जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं मैं अपने चैनल बेस्ट स्टडी जीके में। साथियों, आज हम देखने वाले हैं साथियों जो है एसएससी एमटीएस में जो इन शिफ्टों में जो होने वाले एग्ज़ाम है उसका संपूर्ण निचोड़, क्वेश्चनों का संपूर्ण निचोड़ लाए हैं साथियों। आप लोग 1 to 120 क्वेश्चन के साथ आए हैं साथियों। जो एसएससी ऑल जीके जीएस क्वेश्चन इसमें समाहित है साथियों। बेस्ट स्टडी पर नए हैं तो बेस्ट स्टडी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि बेस्ट स्टडी द्वारा डाली गई सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुँचे। तो साथियों, वीडियो में देर ना करके, अगर साथियों इस वीडियो को आप लोग इग्नोर कर देते हैं तो इस एग्ज़ामों में जिन लोगों का एग्ज़ाम होने वाला है वो लोग काफ़ी हद तक कुछ जो है इससे मतलब कि जो काफ़ी हद तक है क्वेश्चन इसमें से नहीं पा पाएंगे साथियों, क्योंकि इसमें क्वेश्चनों का संपूर्ण निचोड़ है साथियों। अगर इस वीडियो को आप लोग देख लेते हैं बेहतर तरीके से तो मेरी बात मानिए साथियों, आप लोगों को जीके से कोई हटाने वाला नहीं है। नंबरों से आपको फुल से फुल नंबर दिए जाएंगे यदि इस वीडियो को देख लेते हैं। इसमें हर क्वेश्चनों का कोई क्वेश्चन बाकी नहीं है साथियों जो कि एग्ज़ाम में ना पूछा गया हो। सारे क्वेश्चन जो हैं एग्ज़ामों में पूछे गए हैं और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं साथियों। तो देर ना करके हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ज़्यादा कुछ हम इसमें बोलना नहीं चाहेंगे साथियों। आप लोगों का एग्ज़ाम हो रहा है और आप लोगों को जो है बहुत जल्दी होगी साथियों। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं साथियों। तो हमारे जो है कुछ जान लेते हैं इसमें किस किस प्रकार के जो है क्वेश्चन को समाहित किया गया है। तो साथियों, इसमें जो है यहाँ जो है 2024 के महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान प्रश्न और उत्तर इसमें डाले गए हैं साथियों। यहाँ 2024 के महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तर दी गई है जिसमें खेल, अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं, भारतीय सरकारी पहल और वैज्ञानिक प्रगति उल्लेखनीय, सेवानिवृत्तियां, पुरस्कार, वैश्विक सहयोग, नई नियुक्तियां, अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय संदर्भों में महत्वपूर्ण घटनाएं, भारतीय खेल हस्तियों की उपलब्धियां, बाद जेम्स पुरस्कार आदि ये सभी तरह के क्वेश्चन इसमें समाहित किए गए हैं। तो दोस्तों चलिए वीडियो को जो है क्वेश्चनों के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन हमारा इसमें का पहला क्या कहता है, देखिए साथियों, बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हम पहले बार बार आप लोगों को बता रहे हैं कि इस वीडियो को ध्यानपूर्वक और अच्छे से अपने दिमाग में अच्छी तरीके से इसको स्टोर कर लीजिए, क्योंकि यही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इससे बाहर कहीं से नहीं पूछा जाएगा। इसमें हर टॉपिक से जो है क्वेश्चन लिया गया है। तो साथियों, यदि और भी क्वेश्चनों की ज़रूरत है तो हमारी पिछली वीडियो जो हमारे चैनल पर अपलोड की गई है जाकर आप लोग देख सकते हैं। उसमें भी एमटीएस एग्ज़ाम से रिलेटेड सभी प्रकार के क्वेश्चन डाले गए हैं साथियों। बेस्ट से बेस्ट इंपॉर्टेंट वाले क्वेश्चन हम डालते हैं साथियों, ताकि आप लोगों को एग्ज़ाम देने में कोई तकलीफ़ ना हो और टेंशन मुक्त होकर आप लोग एग्ज़ाम देने चाहिएगा साथियों इस वीडियो को देखने के बाद। तो साथियों, हमारा पहला क्वेश्चन इसमें का ये कहता है साथियों, पहले क्वेश्चन की बात करें साथियों तो ये कहता है भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी बी साई प्रणाली ने किस खेल से संन्यास लिया है। तो किस खेल से संन्यास लिया है, तो बैडमिंटन, इसका जिक्र भी इस क्वेश्चन में किया गया है। तो बैडमिंटन इज़ द राइट आंसर साथियों। तो दूसरा सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, सेकंड नंबर क्वेश्चन की बात करें तो टाइगर वुड्स को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो टाइगर वुड्स को जो है बॉब जोन्स पुरस्कार अमेरिका गोल्फ एसोसिएशन से द्वारा सम्मानित किया गया साथियों। और तीसरे क्वेश्चन की बात करें तो तीसरा क्वेश्चन जो कहता है साथियों, तीसरा क्वेश्चन ये कहता है कि दुनिया का पहला फ्लोटिंग थीम पार्क किस देश में बनाया जाएगा। तो वह सऊदी अरब में मनाया जाएगा साथियों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सभी क्वेश्चन है साथियों। फोर्थ नंबर क्वेश्चन की बात करें तो फोर्थ नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है कि इंदिरा अम्मा आवास योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की जाएगी। तो इंदिरा अम्मा आवास योजना वो तेलंगाना राज्य द्वारा शुरू की जाएगी। तेलंगाना ऑप्शन इज़ द राइट आंसर साथियों। पाँचवें नंबर क्वेश्चन की बात करें तो पाँचवा नंबर क्वेश्चन ये कहता है कि हंगेरी के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं। तो हंगेरी के नए राष्ट्रपति तमास सुल्योक हैं। तमास सुल्योक इज़ द राइट आंसर साथियों। छठे क्वेश्चन की बात करें तो छठवां क्वेश्चन हमारा इस टॉपिक का कह रहा है कि भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है। तो उन्होंने 174वां स्थापना दिवस मनाया है साथियों।
सातवें क्वेश्चन की बात करें तो सातवां क्वेश्चन हमारा ये कहता है कि भारत के पहले स्वदेश प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीड रिएक्टर का शुभारंभ किस स्थान पर हुआ है? तो इनका शुभारंभ तमिलनाडु के कलपक्कम में हुआ है। तमिलनाडु के कलपक्कम में। आठवें नंबर क्वेश्चन की बात करें तो साथियों आठवां नंबर क्वेश्चन ये कहता है कि महाराष्ट्र राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया जाता है? सारे के सारे क्वेश्चन जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो यहाँ जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा एस चोकलिंगम जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन 9वें नंबर क्वेश्चन की बात करें तो 9वां नंबर क्वेश्चन ये कहता है साथियों कि किस देश में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव मनाया गया? तो यह श्रीलंका में जो है अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव मनाया गया है। तो 10वें क्वेश्चन की बात करें तो 10वां नंबर क्वेश्चन ये कहता है कि पाकिस्तान के 24वें प्रधानमंत्री कौन बने? तो शाहबाज जो है शरीफ इनका राइट आंसर हो जाएगा। पाकिस्तान के जो है 24वें प्रधानमंत्री शाहबाज शरीफ होंगे। तो चलिए अपने 11वें नंबर क्वेश्चन की बात करें तो जो 11वां नंबर क्वेश्चन ये कहता है साथियों कि भारत के फार्म मानकों को मान्यता देने वाला पहला स्पेनिश भाषी देश कौन बना है? तो वह निकारागुआ जो है ये एक देश है, यही देश जो है बना है। तो दूसरा 12वें नंबर क्वेश्चन की बात करें तो यह कहता है समुद्री स्लंग की नई प्रजाति किस भारतीय राज्य में मिली है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ओडिशा राज्य में जो है समुद्र स्लंग की नई प्रजाति का पता लगाया गया है। तो साथियों अगले क्वेश्चन की बात करें 13वां नंबर क्वेश्चन कहता क्या है हमारा? 13वां नंबर क्वेश्चन की बात करें तो डीआरडीओ ने किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो डीआरडीओ ने अग्नि प्राइम मिसाइल का परीक्षण किया है। अग्नि प्राइम मिसाइल इज द राइट आंसर साथियों। अगले क्वेश्चन यानी 14 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो 14 नंबर क्वेश्चन ये कहता है साथियों कि 2027 के विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो वह चीन की जो है बीजिंग राजधानी है, वहीं पे इसका आयोजन किया जाएगा साथियों। अगले क्वेश्चन यानी 15 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो ये 15 नंबर क्वेश्चन ये कहता है भारत और श्रीलंका के बीच किस परियोजना से संबंधित समझौता हुआ है? तो इसका समझौता हाइब्रिड नवीनीकरणीय ऊर्जा प्रणाली परियोजना से होता है साथियों। चलिए अपने 16वें नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। तो 16वां नंबर क्वेश्चन ये कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 में भारत की रैंक क्या है? तो इसकी 42वें स्थान पर रैंक है भारत की, 42 इज द राइट आंसर साथियों। 17वें नंबर क्वेश्चन की बात करें तो ये कहता है कि विश्व जैन शांति राजदूत के रूप में किसे सम्मानित किया गया है? तो यह आर्य लोकेश मुनि इनका नाम है, तो इनको ही राजदूत के रूप में सम्मानित किया जाएगा। 18वें नंबर क्वेश्चन की बात करें तो ये कहता है किस देश की संसद ने एलजीबीटीओ की विरोधी के विधेयक पारित किया गया है? तो घाना जो है एक देश है, इसी ने विरोधी पारित किया है। 19 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो ये कहता है लोकपाल के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो लोकपाल के नए अध्यक्ष AM खानविलकर जो है सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश, ये जो है AM जो है खानविलकर हैं और ये सुप्रीम कोर्ट के जो है पूर्व न्यायाधीश रह चुके हैं। यही है लोकपाल के नए अध्यक्ष। तो साथियों 20वें नंबर क्वेश्चन की बात करें तो 20वां नंबर क्वेश्चन ये कहता है हमारा कि चुनाव आयोग ने किस अधिनियम की शुरुआत की है? तो चुनाव आयोग ने मेरा पहला वोट देश के लिए यही शुरुआत की गई है। 21 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो ये कहता है सुनील मित्तल को किस उपाधि से सम्मानित किया गया है? तो सुनील मित्तल को जो है नाइट की उपाधि से सम्मानित किया गया है ब्रिटेन के राजा द्वारा इनको नाइट की उपाधि से सम्मानित किया गया है।
साथियों ये फिर से हम बता दें, ये एमटीएस एग्ज़ाम के लिए खासकर ज़्यादा से ज़्यादा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। एमटीएस एग्ज़ाम से रिलेटेड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो इसको इग्नोर मत करिए। और आप लोग यदि वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल पर नए हैं चैनल सब्सक्राइब कर दें और दोस्तों के साथ शेयर कर दिया करें। और वीडियो में जो आने वाली नोटिफिकेशन है उसको बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दिया करें, ताकि हमारे द्वारा जो भी वेरी से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की वीडियो है वो आप तक तुरंत पहुंचे। तो साथियों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन ये कह रहा है साथियों की 22वां नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है, दुनिया की सबसे कम प्रजनन दर की किस देश में दर्ज की गई है? तो इसका दक्षिण कोरिया ये राइट आंसर हो जाएगा। बात करें अपने 23 नंबर क्वेश्चन की, तो ये कहता है कि तंबाकू की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला कानून किस देश ने निरस्त किया? तो या न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड जो है साथियों ये समुद्र के बीच में ये देश स्थापित है। तो साथियों न्यूजीलैंड इज द राइट आंसर। अपने अगले क्वेश्चन 24 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो ये कह रहा है कि भारत के पहले मिशन गगनयान के लिए कितने एस्ट्रोनॉट का चयन हुआ है? तो साथियों इसका चयन जो है 4 एस्ट्रोनॉट की ज़रूरत थी, जिसको 4 एस्ट्रोनॉट ने गगनयान ने यानी हमारे देश इसरो जो है कंपनी है एजेंसी है उसने 4 एस्ट्रोनॉट को लिया गया है। तो साथियों अपने 25 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो 25 नंबर क्वेश्चन हमारा ये कहता है कि भारत का दूसरा सबसे बड़ा सपोर्ट स्पेस पोर्ट कहाँ बनाया जाएगा? तो दूसरा सबसे बड़ा स्पेस तमिलनाडु के कुलसेकरमपट्टिनम में बनाया जाएगा। तो अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन की बात करें तो ये कह रहा है कि अशोक विहार घावन को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों। ये लगभग हर बार जो है आरपीएफ में ज़्यादातर ये क्वेश्चन पूछा गया साथियों, लेकिन इस बार आने की उम्मीद है। एमटीएस के एग्ज़ाम में ज़रूर से ज़रूर ये क्वेश्चन आने वाला है। किसी न किसी शिफ्ट में यो 3 दिन के पेपरों में जो है किसी न किसी शिफ्ट में ये क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलेगा। तो साथियों ये जो है इसका राइट आंसर है टेक्सास का सर्वोच्च अकादमी पुरस्कार, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें साथियों तो 27 नंबर क्वेश्चन ये कहता है कि दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी मस्जिद का उद्घाटन किस देश में हुआ है? तो वह अल्जीरिया देश में इसका सबसे बड़ी उद्घाटन हुआ है। अल्जीरिया इज द राइट आंसर साथियों। अपने 28 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो यह कहता है कि दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा गोला बारूद और मिसाइल कॉम्प्लेक्सन कहाँ लॉन्च किया गया है? तो यह है कानपुर में, हमारे कानपुर में जो है अदाड़ी ग्रुप द्वारा जो है ये किया गया है। बात करें 29 नंबर क्वेश्चन की तो 29 नंबर ये कहता है क्वेश्चन कि 2024 से 25 सत्र को कक्षा 1 में प्रवेश की आयु क्या निर्धारित की गई है? तो इसकी आयु जो है 6 से अधिक वर्ष होनी चाहिए, 6 होनी चाहिए, 7 या 8 अधिक होनी चाहिए, 6 से कम ना होनी चाहिए। तो अपने 30 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 30वां नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? 30वां नंबर क्वेश्चन की बात करें तो सहकारी अनाज भंडार योजना किसने लॉन्च किया? तो ये अपने प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने किया है। नरेंद्र मोदी इज द राइट आंसर साथियों। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं 31 क्वेश्चन की, तो 31 नंबर क्वेश्चन ये कहता है विश्व बैंक की विश्व पर्यावरण सुविधा जीईएफ के स्वतंत्र मूल्यांकन कार्यालय की निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो गीता बात्र को यह नियुक्त किया गया है। बात करें अपने 32 नंबर क्वेश्चन की तो ये कहता है कि स्तन कैंसर का शीघ्र पता लगाने में मदद करने वाला सवेरा कार्यक्रम किस राज्य में शुरू किया गया है? तो इसका राइट आंसर हरियाणा हो जाएगा। हरियाणा राज्य में जो है शुरू किया गया है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन 33 नंबर क्वेश्चन ये कहता है हमारा कि पाकिस्तान के नए उच्चायुक्त भारत में कौन नियुक्त हुए हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सदा अहमद
वराइच, सदा अहमद वराइच इज द राइट आंसर। बात करें 34 नंबर क्वेश्चन की। 34 नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है कि जामा मस्जिद के 14वें शाही इमाम कौन बने हैं? तो यह शबान खुबारी जो है यही 14वें शाही इमाम बने हैं। अब अगले टॉपिक की बात करें तो यह जर्नल ऑफ अवेयरेंस क्वेश्चन जो आपकी परीक्षा की तैयारी में मददगार साबित होंगे। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो 50 छोटे और आसान सामान्य प्रश्न हैं साथियों, इसको हम देख लेते हैं। तो इसकी बात करें तो यह बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जीएस से। खट्टे फलों में कौन सा एसिड होता है? तो खट्टे फलों में जो है साइट्रिक एसिड होता है साथियों। और भारत में प्रधानमंत्री, दूसरे क्वेश्चन की बात करें तो भारत में प्रधानमंत्री के ओहदे को क्या माना जाता है? तो कार्यकारी प्रमुख माना जाता है साथियों। तीसरे क्वेश्चन की बात करें तो ताजमहल बीबी का मकबरा एतमाद उद्दौला किस चीज़ से स्मारक है? तो इसका राइट आंसर हो जाए मृत व्यक्तियों से। तो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं साथियों। तो अगला क्वेश्चन ये कहता है हमारा, सम्राट अशोक किसका उत्तराधिकारी था? तो बिंदुसार का यह उत्तराधिकारी था। 5वें नंबर की क्वेश्चन की बात करें तो भारत संविधान को पहली बार कब संशोधित किया गया? तो भारतीय संविधान को पहली बार 1950 ईस्वी में संशोधित किया गया। तो इसमें संशोधित कैसे होता है? तो साथियों इसमें थोड़ा बहुत बढ़ा चढ़ाकर संविधान को और इसमें जोड़ दिया गया है। तो 6ठे नंबर क्वेश्चन की बात करें तो यह कहता है रॉलेट एक्ट को किस वर्ष से लागू किया गया था? तो रॉलेट एक्ट को जो है 1919 ईस्वी में लागू किया गया था। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अपने अगले क्वेश्चन 7वें नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, महाराणा प्रताप बुलबुल किसे कहते हैं? तो यह अपने घोड़े को कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन एमटीएस एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा। साथियों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वीडियो के जल्दी से जल्दी लाइक कर दें और शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ साथियों। अगले क्वेश्चन के साथ बढ़े तो ये कहता है हमारा क्वेश्चन कि बक्सर डायमंड हेलीफील्ड को किस नाम से जाना जाता है? तो द रियल डील इसके नाम से जाना जाता है, द रियल डील। अगले क्वेश्चन की बात करें तो ये अगला क्वेश्चन कहता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह कहाँ पर है? तो लोथल इसका राइट आंसर हो जाएगा, लोथल इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें 10वें नंबर की, तो जैन धर्म में महावीर को क्या माना जाता है? तो वास्तविक संस्थापक के नाम से जाना जाता है। तो अगले क्वेश्चन की बात करें 11 नंबर क्वेश्चन की, तो यह कहता है मगध के उत्थान के लिए निम्न में से कौन सा शासक उत्तरदायी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बिंबिसार इज द राइट आंसर साथियों। अगले क्वेश्चन 12वें नंबर क्वेश्चन की बात करें तो ये कहता है कि भारत में प्रोफेशनल 2020 क्रिकेटर लिंक को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं आईपीएल को कहते हैं साथियों। आईपीएल इज द राइट आंसर। अपने 13वें नंबर क्वेश्चन की ओर बात करें तो ये कह रहा है कि भारत के राष्ट्रपति कौन है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और ये बहुत सरला क्वेश्चन है। तो रामनाथ कोविंद जो है भारत के राष्ट्रपति हैं, लेकिन वर्तमान में जो है द्रौपदी मुर्मू जी हो गई हैं। ये थोड़ा ओल्ड क्वेश्चन छप गया इसमें साथियों। जो है भारत के राष्ट्रपति कौन है? तो वो द्रौपदी मुर्मू जी हैं। द्रौपदी मुर्मू इज़ द राइट आंसर वर्तमान की बात करें तो साथियों अपने अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? अगला क्वेश्चन ये कहता है सचिन तेंदुलकर को हाल ही में किस खिताब से नवाजा गया था? तो सचिन तेंदुलकर को पद्म विभूषण से नवाजा गया था। तो अगले क्वेश्चन की बात करें 15 नंबर क्वेश्चन की, तो यह कहता है इसरो के हेडक्वार्टर्स कहाँ हैं? तो बेंगलोर में इसरो के हेडक्वार्टर्स हैं साथियों, बेंगलोर इज द राइट आंसर साथियों। अगले क्वेश्चन की बात करें तो ये कह रहा है कि संसद में कौन से 2 हाउसेस हैं? तो संसद में लोकसभा और राज्यसभा 2 हाउसेस, इनको मिलाकर 2 हाउसेस हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें साथियों 17 नंबर क्वेश्चन ये कहता है भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो गोवा आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। ये बिल्कुल नॉर्मल से क्वेश्चंस हैं साथियों, लेकिन इनको भी ज़्यादा ज़रूरी है याद करने, कहीं ना कहीं तो पूछ ही लेगा साथियों इसमें से। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो रामायण के लेखक कौन है? ये आप लोगों को पता होना चाहिए। वाल्मीकि जो है रामायण के लेखक हैं साथियों।
अगले क्वेश्चन की बात करें 19 नंबर क्वेश्चन की, तो भारत में ब्लू सिटी के नाम से किस शहर को जाना जाता है? तो जोधपुर को जो है ब्लू सिटी के नाम से जाना जाता है साथियों। अगले क्वेश्चन की बात करें तो ये कह रहा है क्वेश्चन की भारत में कौन सी नोट इशू सिस्टम फॉलो की जाती है? तो इसमें इसमें इसकी नोट साथियों इसका राइट आंसर जो है मिनिमम रिजर्व सिस्टम से द्वारा जो है फॉलो की जाती है। 21 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो ये कह रहा है साथियों कि भारत के किस राज्य की आबादी सबसे ज़्यादा है? तो वह अरुणाचल प्रदेश की आबादी सबसे ज़्यादा है साथियों। तो साथियों अपने 23 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो इस नंबर मिल्खा सिंह को क्या कहा जाता है? तो मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिख ऑफ इंडिया कहा जाता है। तो मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिख ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, मिल्खा सिंह को। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है 24 नंबर, भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन है? तो राजस्थान इज द राइट आंसर साथियों। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन हमारा 25 नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है भारत में कितने राज्य और कितने न्यूनतम टेरिटोरी साथियों? तो 29 राज्य और 7 टेरिटोरी प्रदेश। मतलब कि टेरिटोरी मतलब कि ये होता है केंद्र शासित प्रदेश, टेरिटोरी मतलब केंद्र शासित। तो 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं अपने देश में। अगले क्वेश्चन की बात करें साथियों तो अगला क्वेश्चन 26 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 26 नंबर क्वेश्चन ये कहता है भारत के 14वें प्रधानमंत्री कौन हैं? तो 14वें प्रधानमंत्री जो हैं नरेंद्र मोदी जी हैं, जो कि अपने भारत के वर्तमान समय के भी प्रधानमंत्री हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें तो साथियों अगला क्वेश्चन 27 नंबर क्वेश्चन ये कहता है गुप्त काल में कौन सी गुफाएं निर्मित की गई थी? तो गुप्त काल में अजंता की गुफाएं जो एलोरा अजंता के नाम से जानी जाती है, ये महाराष्ट्र राज्य में स्थापित है। और साथियों ये अजंता गुप्त काल में कौन सी गुफाएं निर्मित की गई थी? तो अजंता इज द राइट आंसर साथियों। अपने अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन हमारा ये कहता है कि अजूबों में से कौन सा अजूबा आगरा में स्थित है? तो वह ताजमहल इज द राइट आंसर साथियों। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो अगला क्वेश्चन कहता है सह्याद्री को और किस नाम से जाना जाता है? तो सह्याद्री को जो है द वेस्टर्न घाट्स के नाम से जाना जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो आरावली इज द राइट आंसर। आरावली पहाड़ी जो है ये सबसे पुरानी इंडिया की पर्वत श्रृंखला है साथियों। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन 31 नंबर क्वेश्चन ये कहता है कि ट्विन सिटीज़ कौन से 2 शहरों को कहा जाता है? तो यह हैदराबाद और सिकंदराबाद को कहा जाता है। और 32 नंबर क्वेश्चन ये कहता है कि भारत के राष्ट्रपिता कौन है? तो महात्मा गांधी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की बात करें तो हमारा राष्ट्रीय गान किससे लिखा जाता है? तो रविंद्रनाथ टैगोर इज द राइट आंसर साथियों। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा ये कहता है साथियों कि फादर ऑफ द इंडियन साथियों कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा जाता है? इंडिया द फादर ऑफ द इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर मतलब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करें साथियों तो भारत का गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 जनवरी को जो है गणतंत्र दिवस बनाया जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करें साथियों तो ये कहता है आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य क्या है? तो आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य कुचिपुड़ी है। साथियों आप लोगों को बता दें कि हमारे चैनल पर ये नृत्य से संबंधित ऑल क्वेश्चन डाले गए हैं केवल एक वीडियो में, जाकर देख लीजिए साथियों। इससे आपके नृत्य के पूरे से पूरे क्वेश्चन जो है सॉल्व हो जाएंगे। तो साथियों आप लोगों को बता दें कि कुचिपुड़ी जो है आंध्र प्रदेश का है। इसी प्रकार से सारे प्रदेशों का जो है नृत्य उसमें समाहित किया गया है हमारे वीडियो में साथियों। चलिए अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है?
अगले क्वेश्चन की बात करें साथियों तो अगला क्वेश्चन कहता है भारत के गृह मंत्री कौन है? तो अमित शाह जी भारत के गृह मंत्री हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा? अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है देख लेते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि भारत के वित्त मंत्री कौन है? तो निर्मला सीतारमण जी है। और 39 नंबर कह रहा है कि भारत के आरबीआई गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास जी हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस भारतीय ने प्रसिद्ध भारत पत्रिका शुरू की है? तो स्वामी विवेकानंद जी द्वारा भारत पत्रिका शुरू की गई है साथियों। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन कहता है भारत के शिक्षा मंत्री कौन है? तो रमेश पोखरियाल जो हैं भारत के शिक्षा मंत्री हैं साथियों। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन क्या कहता है साथियों? अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत के रक्षा मंत्री कौन है? तो श्री राजनाथ सिंह जी जो है भारत के रक्षा मंत्री हैं। हमारे भारत के रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी हैं। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है? तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जो है उद्धव ठाकरे जी हैं, जो कि इस समय चेंज हो गए हैं साथियों। अगले क्वेश्चन की ओर बात करें तो अगला क्वेश्चन कहता है कि तमिलनाडु के शासक कौन है? तो बनवारी लाल पुरोहित जो है तमिलनाडु के शासक हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन 45 नंबर क्वेश्चन क्या है? दुनिया में 2020 से कौन सी वैश्विक महामारी चल रही थी? तो कोरोना वायरस इज़ द राइट आंसर साथियों। और ये बीमारी किस डेट को आई थी, इसको आप लोग कमेंट में ज़रूर से बताएं साथियों। अगले क्वेश्चन की बात करें तो साथियों अगला क्वेश्चन कहता है कि फेसबुक के संस्थापक कौन है? तो मार्क जुकरबर्ग जो है फेसबुक के संस्थापक हैं। अगला क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन हमारा कहता है भारत में पहला फ़ोन कब लॉन्च किया गया था? तो 1995 में पहला फ़ोन भारत में लॉन्च किया गया था। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? लेवरेज एडू के संस्थापक कौन है? तो अक्षय चतुर्वेदी इज़ द राइट आंसर साथियों। सीए का फुल फॉर्म क्या होता है? तो चार्ट अकाउंटेंट होता है। अकाउंटेंट इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ें तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? अगला क्वेश्चन ये कहता है कि भारत में लाइसेंस प्राप्त करने की आयु क्या है? तो 18 साल जो है लाइसेंस प्राप्त करने की आयु है 18 साल। 18 साल इज़ द राइट आंसर साथियों। तो इस चित्र से संबंधित भारतीय इतिहास से संबंधित कुछ क्वेश्चन हैं साथियों, इसको भी पढ़ लेते हैं। भारतीय इतिहास साथियों, इसके बारे में अब क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो साथियों सामान्य ज्ञान कक्षा 1 से 5 तक के जो बुक्स हैं उसमें भी ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा साथियों। तो हम ये नहीं चाहते कि आपको छोटे से छोटे क्वेश्चन भी ना पता हों और बड़े से बड़े क्वेश्चन भी ना पता हों। तो सारे क्वेश्चनों को हमने समाहित किया है ताकि आपके एसएससी एमटीएस में जो आने वाले एग्ज़ाम है साथियों उसमें आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो, यदि आप लोग इस वीडियो को देखकर जाते हैं तो साथियों। चलिए अपने क्वेश्चनों को शुरू करते हैं, अपने क्वेश्चनों को जारी रखते हैं। तो हमारा क्वेश्चन इसमें का पहला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? तो बाघ इज़ द राइट आंसर। जल्दी जल्दी इस क्वेश्चनों को हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे साथियों। भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? तो बरगद इज़ द राइट आंसर साथियों। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न कहता है कि भारत का राष्ट्रीय फूल कौन है? तो कमल इज़ द राइट आंसर। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो गंग डॉल्फिन इज़ द राइट आंसर साथियों। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? तो आम इज़ द राइट आंसर, मैंगो जिसे भी इंग्लिश में बोला जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना होता है साथियों? वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं साथियों। 3:2 के अनुपात में जो है भारत के झंडे की लंबाई चौड़ाई नापी जाती है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो साथियों अगला क्वेश्चन कहता है भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है?
तो भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी इज द राइट आंसर। 8वें क्वेश्चन की बात करें तो मछली किसकी सहायता से सांस लेती है, तो गलफड़े की सहायता से जो है मछली सांस लेती है। अगले क्वेश्चन की बात करें साथियों कि भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है, तो अरुणाचल प्रदेश इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन कहता है भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा, तो रविंद्रनाथ टैगोर इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कहता है भारत का राष्ट्रगीत कौन सा है, तो वंदे मातरम इज द राइट आंसर। भारत का राष्ट्रगीत वंदे मातरम है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन कहता है भारत का राष्ट्रगीत किसने लिखा, तो बंकिम चंद्र चटर्जी इज द राइट आंसर साथियों। अगले क्वेश्चन की बात करें तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है, तो मोर इज द राइट आंसर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है, तो विटामिन सी इज द राइट आंसर साथियों। अगले क्वेश्चन की बात करें तो कहता है कागज़ का आविष्कार किस देश में हुआ, तो चीन में जो है कागज़ का आविष्कार हुआ था। भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है, तो राष्ट्रपति होता है साथियों। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन हमारा कहता है सिखों का प्रमुख त्यौहार कौन सा है, तो बैसाखी का त्यौहार जो है सिखों का त्यौहार होता है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन कहता है लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है, तो सरदार पटेल जी को कहा जाता है, लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था, तो एलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने जो है टेलीफोन का आविष्कार किया गया था। अगले क्वेश्चन की बात करें 20 नंबर क्वेश्चन इस टॉपिक का 20 नंबर आखिरी क्वेश्चन है आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है, तो आरबीसी का निर्माण जो है अस्थि मज्जा में होता है। अस्थि मज्जा इज द राइट आंसर। साथ में बेस्ट स्टडी क्लास को लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब से भर दीजिए साथियों। तो चलिए अपने भारतीय इतिहास एवं संस्कृत जनरल नॉलेज की ओर बढ़ते हैं। तो ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है साथियों कि देखिए भारतीय इतिहास और संस्कृत के विभिन्न घटनाओं पर पहलुओं से संबंधित कुछ सामान्य ज्ञान के प्रश्न उत्तर नीचे दिए गए हैं, उसको हम जान लेते हैं साथियों, आप लोगों को पता लगवा देते हैं। तो यह क्वेश्चन कह रहा है कि भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता कौन सी है, तो सिंधु घाटी सभ्यता इज द राइट आंसर साथियों। प्राचीन सबसे सिंधु घाटी सभ्यता है। बात करें अगले क्वेश्चन की तो महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन कब शुरू किया था, तो 1920 में जो है असहयोग आंदोलन शुरू किया गया था। अगले क्वेश्चन की बात करें तो किस मुगल सम्राट के शासनकाल में ताजमहल का निर्माण हुआ था, तो शाहजहां के शासनकाल में ताजमहल का निर्माण हुआ था। बात करें अगले क्वेश्चन की तो अगला क्वेश्चन कहता है रामायण और महाभारत किस भाषा में लिखी गई थी, तो वह संस्कृत भाषा में लिखी गई थी साथियों। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन कहता है कि अशोक महान किस वंश के शासक थे, तो मौर्य वंश के महान शासक थे जो है अशोक। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन हमारा कहता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई, तो 1885 में जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। अगले क्वेश्चन की बात करें तो बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था, तो सारनाथ में इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन कहता है हिंदू पंचांग के अनुसार भारत का नया वर्ष किस दिन मनाया जाता है, तो हिंदू पंचांग के अनुसार चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपद को जो है इस दिन को मनाया जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करें साथियों तो अगला क्वेश्चन भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है, तो हॉकी है, जो कि आगे आपको बता भी चुके हैं। बात करें अगले नंबर क्वेश्चन की तो अगला नंबर क्वेश्चन कहता है किस वर्ष में भारतीय संविधान को अपनाया गया था, तो 26 जनवरी 1950 को जो है यह भारतीय संविधान बनकर लागू हो गया था, तो इसको अपनाया गया था। यह क्वेश्चन भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन साथियों। अगले क्वेश्चन की बात करें तो यह है भारतीय
राज्य व्यवस्था जनरल नॉलेज है। तो इसकी बात करते हैं साथियों। ये कहता है, पहला क्वेश्चन कहता है भारतीय राज्य मतलब राज्यसभा को स्थायी सदन क्यों कहा जाता है? तो यह क्योंकि इसे कभी भी भंग किया ही नहीं जा सकता, इसलिए इसको राज्यसभा को स्थायी सदन कहा जाता है। बात करें सेकंड नंबर क्वेश्चन की। सेकंड नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है कि भारत में कब पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई? तो 1962 में जो है भारतीय आपातकाल की घोषणा की गई है। थर्ड नंबर क्वेश्चन की बात करें तो साथियों, थर्ड नंबर क्वेश्चन ये कहता है संविधान सभा में भारत के संविधान को कब अंगीकृत किया गया था? तो 26 जनवरी 1949 को जो है अंगीकृत किया गया था। चौथे नंबर क्वेश्चन की बात करें तो हमने विश्व के किस राष्ट्र के संविधान से अपने मूल अधिकारों की संकल्पना ग्रहण की है? तो यूएसए जो है, यूएसए अमेरिका को कहा जाता है, यूएसए। तो अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि यदि राष्ट्रपति का पद खाली है तो उसे कितनी अवधि के अंदर भरना आवश्यक है? तो 6 माह के अंदर इनको भर लिया जाता है। यदि कोई राष्ट्रपति नहीं है, जैसे हमारे देश में कोई राष्ट्रपति इस समय नहीं है, तो उसको 6 माह के अंदर अंदर उनको 6 माह के अंदर किसी न किसी को राष्ट्रपति पद को नियुक्त कर दिया जाता है। साथियों, बात करें अगले क्वेश्चन की ओर तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, भारत संविधान का कौन सा अनुच्छेद जम्मू तथा कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा देता है? तो 370 धारा 370 जो है भारतीय संविधान का अनुच्छेद जम्मू कश्मीर को राज्य को विशेष दर्जा देता है। बात करें अपने अगले क्वेश्चन की ओर तो अगला क्वेश्चन 7वां नंबर क्वेश्चन कहता है राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? तो राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो फोर्थ एस्टेट पद किससे संदर्भित करता है? तो प्रेस से संबंधित करता है। बात करें अगले क्वेश्चन 9वें नंबर क्वेश्चन की तो 9वां नंबर क्वेश्चन कहता क्या है, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन जो है भारत के उपराष्ट्रपति थे प्रथम। बात करें 10वें नंबर क्वेश्चन की। 10वां नंबर क्वेश्चन कहता है भारत का संविधान सरकार की किस प्रणाली के साथ एक संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य है? तो संसदीय जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, ये यूपी पुलिस के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। साथियों, अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। अगला टॉपिक की बात करें तो भारतीय राज्य व्यवस्था पर आधारित जीके क्वेश्चन हैं। साथियों, ये भारत का भूगोल जनरल नॉलेज, भूगोल से संबंधित इसमें क्वेश्चन डाले गए हैं। यह भूगोल, भूकंप विज्ञान या भौगोलिक शास्त्र, भौगोलिक भूभाग से संबंधित प्रश्न उत्तर है। साथियों, तो चलिए इसको भी जान लेते हैं। बहुत से ज़्यादा इम्पोर्टेंट सभी क्वेश्चन हैं। साथियों, बात करें पहले क्वेश्चन की तो बात ये कह रहा है कि रिचर पैमाने पर किसको मापा जाता है? रिचर पैमाने पर, ये एमटीएस एग्ज़ाम में लिख लीजिए या कहीं पे नोट कर लीजिए। ये पक्का ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलने वाला है। तो कहता है कि रिचर पैमाने पर किसको मापा जाता है? तो भूकंप की प्रबलता को रिचर पैमाने पर नापा जाता है, भूकंप की प्रबलता। दूसरा क्वेश्चन की बात करें तो ये कहता है भारत के उत्तरी मैदानों की मृदा सामान्यता कैसे बनती है? तो यह तलोचन द्वारा बनती है। साथियों, अगले क्वेश्चन की बात करें थर्ड नंबर क्वेश्चन की ओर तो ये कह रहा है कि थर्ड नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है? तो ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम तिब्बत के कैलाश पर्वत पूर्वी ढाल से हुआ है। चलिए अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। साथियों, अगला क्वेश्चन की बात करें तो ये कह रहा है कि भारत में सबसे लंबा रेलवे जोन कौन सा है? तो उत्तरी रेलवे जोन जो है भारत का सबसे लंबा रेलवे जोन है। बात करें अगले प्रश्न की ओर तो अगला प्रश्न कहता है, पांचवा प्रश्न ये कहता है साथियों कि भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी इनमें से कौन सी है?
तो केटू जो है, इस केटू नाम से है, जो यही पर्वत चोटी है जो भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। बात करें 6 नंबर क्वेश्चन की, 6 नंबर क्वेश्चन की, तो ये कह रहा है भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार से कौन सा है? तो राजस्थान इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आगे भी हम इसका उत्तर जान चुके हैं। बात करें अगले प्रश्न की ओर, तो अगला प्रश्न 7वां नंबर प्रश्न कहता है कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो गंगा नदी इज द राइट आंसर साथियों। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत का सबसे बड़ा मरुस्थलीय कौन सा है? तो थार का मरुस्थली जो राजस्थान में स्थित है, यही सबसे बड़ा है। बात करें 9वें नंबर क्वेश्चन की, 9वां नंबर क्वेश्चन कहता है कि भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो भारत का इंदिरा पॉइंट जो है दक्षिणतम बिंदु है, जो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन 10th नंबर क्वेश्चन कहता है कि भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? तो यह मानसून राव या चेरापूंजी में होती है। मानसून राव जो है मेघालय में स्थित है। तो चलिए अपने अगले टॉपिक के क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला टॉपिक कहता है प्राचीन भारतीय इतिहास के आधारित जीके प्रश्न। प्राचीन भारतीय इतिहास पर आधारित जीके के क्वेश्चन हैं साथियों। भारतीय अर्थव्यवस्था जनरल नॉलेज, अर्थव्यवस्था से संबंधित क्वेश्चन। तो इसमें पॉइंट में कौन कौन से हैं? तो साथियों भारतीय अर्थव्यवस्था से जुड़े प्रश्न उत्तर नीचे दिए गए हैं, जिसमें भारतीय अर्थव्यवस्था वित्तीय नीतियों, कराधान और बाजार और आदि से शामिल इसमें प्रश्न हैं। चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। फर्स्ट नंबर प्रश्न कहता क्या है? भारतीय रुपये का पहचान चिन्ह प्रतीक कौन सा है? तो ये मार्क्स जो है, यही भारतीय रुपये का प्राचीन का मार्क्स है। बात करें सेकंड नंबर क्वेश्चन की, तो कौन सा कर संघ द्वारा लगाया जाता है और राज्य द्वारा उगाहा तथा विनियोजित किया जाता है? तो स्टाम्प शुल्क जो है, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ें। अगला क्वेश्चन की बात करें तो कहता है वर्ष जो है 2010 की फोर्ब्स 2000 सूची में भारत की कुल कितनी कंपनियां शामिल हैं? तो 56 कंपनियां इंडिया की शामिल हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बात करें तो अगला क्वेश्चन तेजड़िया है। तेजड़िया ब्लू और मांडिया बेयर जिसको कहते हैं, वाणिज्य के किस पहलू से संबंधित हैं? तो स्टॉक मार्केट से यह संबंधित है। स्टॉक मार्केट का आप लोग नाम सुने होंगे। बात करें अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है कि कौन सा कर ऐसा है जिसमें कीमत में वृद्धि नहीं होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आयकर, इनकम टैक्स, जिसको इंग्लिश के द्वारा बोला जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन कहता है भारत में आर्थिक उदासीकरण कब आरंभ हुआ? तो यह भारत में आर्थिक उदारीकरण 24 जुलाई 1991 के बाद से शुरू हुआ। बात करें अगले प्रश्न की ओर तो अगला प्रश्न बढ़ते हैं अपने। अगला क्वेश्चन कहता है कि निफ्टी किससे संबंधित है? निफ्टी किससे संबंधित? तो एनएससी से सूचकांक से संबंधित है निफ्टी। बात करें 8वें नंबर क्वेश्चन की। 8वां नंबर क्वेश्चन कहता है कि विश्व स्वर्ण परिषद की रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश स्वर्ण से सबसे बड़ा आयातक है? तो यह इंडिया जो है सबसे बड़ा आयातक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 9th नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 9th नंबर क्वेश्चन की बात करें तो हार्ड कैरेंसी का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ है कि वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति मांग की अपेक्षा कम हो। बात करें 10th नंबर क्वेश्चन की ओर तो 10th नंबर क्वेश्चन हमारा कहता है कि भारत में जीएसटी गुड सर्विसेज टैक्स जिसको कहा जाता है कब लागू किया गया? तो इसको लागू किया गया था इंडिया में जो है 1 जुलाई 2017 को। चलिए अपने अगले टॉपिक की ओर चलते हैं। अगला टॉपिक किस पर आधारित है? अगला टॉपिक जो है जियोग्राफी जीके से आधारित है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ जनरल नॉलेज।
तो संयुक्त राष्ट्र संघ से जुड़े सामान्य प्रश्न उत्तर नीचे दिए गए हैं, सभी प्रश्नों को पढ़ें और ध्यान से आप लोग समझे साथियों। बात करें अपने अगले प्रश्न की ओर, तो अगले प्रश्न का कहता है हमारा अगला प्रश्न कहता है साथियों, संयुक्त राष्ट्र शासकीय रूप से 1945 में किस तिथि को अस्तित्व में आया? तो 24 अक्टूबर को जो है अस्तित्व में आया। बात करें सेकेंड नंबर क्वेश्चन की ओर, तो सेकेंड नंबर कहता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव कौन थे? तो त्रिगवेली इज द राइट आंसर साथियों। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र का 193 वाला राष्ट्र है? 193वां राष्ट्र है, तो दक्षिणी सूडान जो है यही होगा राइट आंसर। बात करें अगले प्रश्न की ओर, तो अगला प्रश्न कहता है संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन हैं? तो महासचिव जो है एंटोनिया गुटेरेस हैं। एंटोनिया गुटेरेस इज द राइट आंसर साथियों। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है साथियों कि कौन सा 2 जुलाई जो है 2 जुलाई 1909 को अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IA के महानिदेशक चुने गए हैं? तो यूकिया अमानो जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न की ओर, तो 6 नंबर क्वेश्चन कहता है कि 5 जुलाई 2011 को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जिसे IMF के प्रबंधक निदेशक का कार्यभार किसने संभाला है? तो क्रिस्टीन लगाई जो है इन्होंने संभाला था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है 7वां नंबर क्वेश्चन कहता है कि महिलाओं के लिए समानता को प्रोत्साहित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ नई एजेंसी UNA विमान को 1 जनवरी 2011 से अस्तित्व से आई कि पहली बार प्रमुख कौन बनी? तो मिशेल बेचलेट जो है यही प्रमुख बनी थी पहली बार। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद के सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? तो इसकी संख्या केवल 15 है, 15 इनकी संख्या है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालयों में इसमें भी 15 ही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? अगला क्वेश्चन ये कहता है साथियों कि संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा वर्ष 2011 को किस वर्ष के रूप में मनाया गया था? तो इसको संयुक्त राष्ट्र ने साल 2011 को अंतर्राष्ट्रीय वन वर्ष घोषित किया गया था। तो अगले टॉपिक के क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला टॉपिक पॉलिटिकल साइंस के महत्वपूर्ण जी के क्वेश्चन हैं साथियों। खेल कूद जनरल नॉलेज, इसमें खेल कूद से भी संबंधित शब्द हैं, क्वेश्चंस हैं साथियों। बात करें अगले पहला प्रश्न की, तो पहला प्रश्न इसका कह रहा है फरवरी मार्च 2010 को नई दिल्ली में संपन्न विश्व कप हॉकी टूर्नामेंट का खिताब जर्मनी को फाइनल में हराकर किसने जीता? तो ऑस्ट्रेलिया ने जीता था। ऑस्ट्रेलिया इज द राइट आंसर। बात करें सेकंड नंबर क्वेश्चन की ओर, तो सचिन तेंदुलकर ने जनवरी 2011 में टेस्ट क्रिकेट में 51वां शतक किस देश के विरुद्ध बनाया था? तो दक्षिण अफ्रीका के विरुद्ध जो है सचिन तेंदुलकर ने बनाया था। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि समाचारों में बहुचर्चित वाडा कोड किससे संबंधित है? यह खेलों में डोपिंग विरोधी नियमों से संबंधित है साथियों। अगले क्वेश्चन की चौथे नंबर क्वेश्चन की बात करें तो बैटिंग ब्लॉक शब्दावली किस खेल से संबंधित है? तो यह संबंधित है कबड्डी से, यह संबंधित है। बात करें 5वें नंबर क्वेश्चन की, इस टॉपिक के 5वें नंबर क्वेश्चन की, तो सन 2012 में ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित होंगे? तो लंदन में यह खेल आयोजित किया जाएगा। सेकेंड नंबर क्वेश्चन की बात करें तो कबड्डी खेल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो 7 होती है इसकी संख्या।
कबड्डी खिलाड़ियों की संख्या 7 होती है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन कहता है कि खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए किसे पुरस्कार दिया जाता है? तो अर्जुन पुरस्कार जो है दिया जाता है उत्कृष्ट खेलों में। अगले क्वेश्चन की बात करें तो कहता है रोजगार फेडरर किस खेल का विख्यात खिलाड़ी है? तो टेनिस का विख्यात खिलाड़ी है। टेनिस इज द राइट आंसर। बात करें अपने 9th नंबर क्वेश्चन की ओर। 9th नंबर क्वेश्चन कहता है भारत के किस निशानेबाज को बीजिंग ओलंपिक के स्वर्ण पदक अगस्त 2008 में प्राप्त हुआ? तो यह अभिनव बिंद्रा द्वारा प्राप्त किया गया। बात करें 10th नंबर क्वेश्चन की इस टॉपिक के तो पंकज आडवाणी कौन से खेल से संबंधित है? तो यह पंकज आडवाणी जो है बिलियर्ड्स और स्नूकर के खिलाड़ी हैं। बिलियर्ड और स्नूकर के खिलाड़ी हैं। बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की ओर। अगला टॉपिक किस टॉपिक पर, अगला जो है क्वेश्चन किस टॉपिक पर है? तो पुरस्कार जनरल नॉलेज, पुरस्कार से संबंधित क्वेश्चंस है। किनको कब कौन सा पुरस्कार मिला था? तो चलिए बढ़ते हैं इस क्वेश्चनों की ओर। तो पहला क्वेश्चन इसका कहता है कि वर्ष 2010 का मान बकर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था? तो मान हावर्ड जैकबंस को यह मिला था। चलते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की ओर। सेकंड क्वेश्चन कहता है कौन सा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है? तो यह पुलित्जर पुरस्कार जो है, पुलित्जर पुरस्कार इसका राइट आंसर हो जाएगा। नोबेल पुरस्कार कब आरंभ हुआ था? 1901 में नोबेल पुरस्कार आरंभ हुआ था। बात करें अगले क्वेश्चन की तो अगला क्वेश्चन कहता है कौन सी भारतीय फिल्म को विशेष ऑस्कर अवार्ड से सम्मानित किया गया था? तो पाथेर पंचाली को विशेष अवार्ड से सम्मानित किया गया था। बात करें अगले क्वेश्चन के तो अगला क्वेश्चन कहता है कि 2010 में ब्रह्मांड सुंदरी कौन चुनी गई थी? तो वो सिनेमा नवराते मिक्सको। बात करें 6 नंबर क्वेश्चन की तो 6 नंबर क्वेश्चन कहता है अर्जुन अवार्ड किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? तो खेल के क्षेत्र में, आपको बता भी चुके हैं पिछले क्वेश्चन में, खेल के क्षेत्र में जो है अर्जुन अवार्ड पुरस्कार मिलता है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन कहता है कि वर्ष 2010 का शांति का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? तो यह है लू जियाबाओ जो कि चीन के हैं। बात करें अगले क्वेश्चन की तो कौन सा पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है? तो इसका नोबेल पुरस्कार जो है भौतिक, रासायनिक विज्ञान, चिकित्सा और अर्थशास्त्र के मामले में इस कैटेगरी के एग्जामों में दिया जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं 9th नंबर क्वेश्चन की तो कौन सा पुरस्कार संगीत के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है? तो यह ग्रैमी अवार्ड जो है ये संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। 10वें नंबर क्वेश्चन की बात करें तो ये कहता है कौन सा पुरस्कार फिल्म के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है? तो ये ऑस्कर अवार्ड जो है ये फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है साथियों। बात करें साथियों अपने 11वें नंबर क्वेश्चन की तो यह कहता है कौन सा पुरस्कार खेल में सर्वश्रेष्ठ टीम के लिए दिया जाता है? तो यह चैंपियनशिप जो है खिताब को दिया जाता है, चैंपियनशिप खिताब इज द राइट आंसर साथियों। 12वें नंबर क्वेश्चन की बात करें तो यह कहता है कि कौन सा पुरस्कार भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार के बाद दूसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है? तो यह पद्म विभूषण इज द राइट आंसर साथियों। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन कहता है कौन सा पुरस्कार भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार के बाद तीसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है? तो यह पद्म विभूषण है। पद्म भूषण जो है यह राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन 14 नंबर क्वेश्चन कहता है कि कौन सा पुरस्कार भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार के बाद चौथा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है? तो यह पद्मश्री है, यही जो है सम्मानित किया जाता है पद्मश्री से। 15वें नंबर क्वेश्चन की बात करें तो यह कहता है कौन सा पुरस्कार भारत के सबसे प्रतिष्ठित खेल पुरस्कारों में से एक है? तो यह अर्जुन अवार्ड इज द राइट आंसर। अर्जुन अवार्ड इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा। बात करें 16वें नंबर क्वेश्चन की तो ये कह रहा है कि इस टॉपिक का 16वां नंबर कह रहा है कि
कौन सा पुरस्कार भारत के सर्वोच्च खेल पुरस्कारों में से एक है? तो साथियों राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार ये है। अब मेजर ध्यानचंद खेल से रत्न पुरस्कार है। आगे बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक के क्वेश्चन की ओर। अगला टॉपिक क्वेश्चन क्या कहता है? अगला टॉपिक का क्वेश्चन विज्ञान पर आधारित है, जनरल नॉलेज। ये अगला क्वेश्चन कहता है कि किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? तो सोडियम को जो है चाकू से आसानी पूर्वक काटा जा सकता है। बिल्कुल राइट है साथियों। और कहता है दूसरा क्वेश्चन कहता है कि विद्युत का सर्वोत्तम चालक कौन सा है? तो सिल्वर इसका राइट आंसर हो जाएगा। विद्युत का सर्वोत्तम चालक जो है वो सिल्वर होगा। सेकंड क्वेश्चन की थर्ड नंबर क्वेश्चन की बात करें तो सोडा वाटर में नींबू का रस डालते ही तो बुलबुले किसके कारण निकलते हैं? तो इसका राइट आंसर क्षार के कारण। क्षार मतलब कि कड़वा पदार्थ जब डालोगे तो उसमें तो बुलबुले तो निकलेंगे ही ना। तो चलिए अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन साथियों कहता है कि कटे हुए सेब का रंग कुछ देर बाद भूरा हो जाता है क्योंकि वह वायु से क्रिया करके बना लेता है। यह आयरन ऑक्साइड के कारण होता है साथियों, आयरन ऑक्साइड के कारण। साथियों बात करें फिफ्थ नंबर क्वेश्चन की इस टॉपिक के, तो चूने में पानी मिलाने पर कौन सी गैस निकलती है? तो चूने में पानी मिलाने पर जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है साथियों। इसका आप लोग बेतरह से इसको ध्यान में रखना सारे क्वेश्चनों को। बात करते हैं अपने अगले टॉपिक की। तो अगला टॉपिक कौन सा है? तो अगला टॉपिक राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम जो है, इस परिघटना पर आधारित प्रश्न है। बात करें इस टॉपिक के पहले प्रश्न की, तो पुलवामा हमला जो है कब हुआ था? तो यह पुलवामा हमला जो है 14 फरवरी 2019 को पुलवामा ज़िले में हुआ था। पुलवामा ज़िले कहाँ से है? जम्मू कश्मीर में होता है। तो साथियों बढ़ते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की ओर। सेकंड क्वेश्चन कहता है कि मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2019 किसने जीता था? तो इसने मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2019 लेख ओमान जोखा अलार्थी ने अपने उपन्यास सेलेस्टियल बॉन्डिजन के लिए जीता था। बात करें थर्ड नंबर क्वेश्चन की, तो थर्ड नंबर क्वेश्चन कहता है साथियों कि दुनिया की सबसे बड़ी परमाणु ऊर्जा आइस ब्रेकर किसके लॉन्च की? तो दुनिया की सबसे बड़ी परमाणु ऊर्जा आइस ब्रेकर जो है रूस ने सेंट पीटर्सबर्ग में बाल्टिक शिपयार्ड में यूराल नाम से लॉन्च किया गया था, यूराल नाम से। चलिए अपने अगले क्वेश्चन की बात करें, तो अगला क्वेश्चन फोर्थ नंबर क्वेश्चन कहता है कि श्रीलंका में आतंकी हमला कब हुआ था? तो श्रीलंका में जो है आतंकी हमला 21 अप्रैल 2019 को हुआ था, जिसमें लगभग 250 से लगभग ऊपर 259 लोग मारे गए थे साथियों। बात करें अगले प्रश्न की, तो ट्रिपल तलाक पर कानूनी प्रतिबंध कब लगाया गया था? तो यह 1 अगस्त 2019 को ट्रिपल तलाक पर कानून प्रतिबंध लगाया गया था। बात करें अपने अगले प्रश्न की, तो अगले प्रश्न कहता है कि मिस डेफ वर्ल्ड के रूप में खिताब पाने वाली पहली भारतीय कौन थी? तो यह मुजफ्फरनगर की विदिशा बालियान जो है मिस डेफ वर्ल्ड बनाने वाली पहली भारतीय बनी। बात करें अपने 7वें नंबर क्वेश्चन की, तो 7वां नंबर क्वेश्चन कहता है साथियों झांसी की स्थापना ओरछा शासक वीर सिंह बुंदेला ने किस वर्ष की थी? तो 1613 ईस्वी में की थी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है कि उत्तर प्रदेश में वैकल्पिक ऊर्जा विकास संस्था का गठन किस वर्ष में किया गया था? तो वर्ष 1983 में इसका गठन किया गया था। बात करें अपने अगले टॉपिक की, तो अगला टॉपिक विज्ञान और प्रौद्योगिकी सामान्य ज्ञान पर है। तो इस टॉपिक का पहला क्वेश्चन कहता है कि हमारे सौरमंडल में किस ग्रह का वायुमंडल सबसे घना है? तो हमारे सौरमंडल में जो है शुक्र ग्रह का वायुमंडल सबसे घना है।
बात करें अपने अगले प्रश्न की ओर तो अगला प्रश्न कहता है कि चंद्रमा पर जाने वाला पहला मानव कौन था। तो नील आर्मस्ट्रांग जो है चंद्रमा पर जाने वाला पहला मानव था। बात करें अगले प्रश्न की तो अगला प्रश्न कहता है कि ग्रीन हाउस प्रभाव किसकी उपस्थिति के कारण होता है। तो ग्रीन हाउस जो है कार्बन डाइऑक्साइड जैसी ग्रीन हाउस से गैसें हैं। तो साथियों बात करें अगले प्रश्न की तो अगला प्रश्न हमारा कहता है कि परमाणु के नाभिक को विभाजित करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो विखंडन इसको कहा जाता है। साथियों बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा कहता है कि पृथ्वी के वायुमंडल का अधिकांश भाग किस तत्व से बना है। तो इसका अधिकांश भाग जो है ऑक्सीजन से बना हुआ है। बात करें 6 नंबर की क्वेश्चन की ओर तो ये कहता है सापेक्षता का सिद्धांत किससे द्वारा प्रस्तावित किया गया है। तो इसको अल्बर्ट आइंस्टाइन के द्वारा इसको प्रभावित किया गया है। अल्बर्ट आइंस्टाइन जो है एक वैज्ञानिक थे साथियों। तो बात करें अपने अगले क्वेश्चन की तो अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि 7वां नंबर क्वेश्चन कहता है कि पृथ्वी पर सबसे बड़ा अजीवित जीव कौन सा है। तो पृथ्वी पर सबसे बड़ा अजीवित जीव है वो ब्लू व्हेल है। ब्लू व्हेल एक मछली की प्रजाति है। बात करें अपने अगले 8वें प्रश्न की ओर तो वैज्ञानिकों ने आयरन के दुर्लभ समस्थानिक के कण पाए हैं। तो अंटार्कटिक में कण पाए हैं। बात करें अपने अगले प्रश्न की तो अगला प्रश्न कहता है कि चंद्रयान 2 मिशन किस व्हीकल द्वारा लॉन्च किया गया। तो यह जीएसएलवी मिसाइल द्वारा इसको लॉन्च किया गया है साथियों। बात करें 10th नंबर क्वेश्चन की तो कौन सा देश सबसे पहले चंद्रमा के डार्क साइंस में पहुंचा था। तो चीन जो है राइट आंसर इसका हो जाएगा। चलिए अपने अगले टॉपिक के क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला टॉपिक किस पर है, राजनीतिक विज्ञान सामान्य ज्ञान पर। तो इस टॉपिक के क्वेश्चन की थोड़ा बात करें तो ये कहता है पहला क्वेश्चन, शक्तियों का पृथक्करण अवधारणा का उद्देश्य क्या है। तो यह सरकार की विभिन्न शाखाओं के बीच शक्ति संतुलन है। तो सेकंड क्वेश्चन की बात करें तो लोकतंत्र में शक्ति का अंतिम स्रोत किसके पास होता है। तो मतदाता के पास होता है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF किससे शामिल है। तो यह संघर्षता देशों को विस्तृत सहायता प्रदान करता है। बात करें अगले प्रश्न के, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने वीटो को पावर वाले स्थायी सदस्य हैं, वे देश कौन से हैं। तो वे देश संयुक्त राज्य अमेरिका है और चीन है, रूस है, फ्रांस है और यूनाइटेड किंगडम आप लोग को पता होना चाहिए कि इसको लंदन भी कहते हैं, ब्रिटेन भी कहते हैं इसको। चलते हैं बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है कि संघवाद का सिद्धांत सत्ता को कौन सा विभाजित करता है। तो या राष्ट्रीय और स्थानीय सरकारें। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है नागरिक का समाज शब्द का तात्पर्य क्या है। तो यह गैर सरकारी संगठन और सामाजिक आंदोलन इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न का, अल्पसंख्यक अधिकारों के सिद्धांत का उद्देश्य क्या है। तो यह अल्पसंख्यक समूहों के अधिकारों का भेदभाव से बचाना है। गैर राज्य, अगले प्रश्न की बात करें तो गैर राज्य अभिनेता शब्द का तात्पर्य क्या है। तो इस शब्द का तात्पर्य यह है कि ऐसे समूह या व्यक्ति जो राजनीति को प्रभावित करते हो लेकिन औपचारिक सरकारी ढांचे का हिस्सा नहीं है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न कहता है 9th नंबर प्रश्न, कौन सी सरकार प्रत्येक कानून पर मतदान के लिए माध्यम से निर्णय लेने में नागरिकों को सीधे
तौर पर शामिल करती है। तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करें 10th नंबर क्वेश्चन की और इस टॉपिक के लास्ट क्वेश्चन की बात करें तो जांच और संतुलन का सिद्धांत निम्नलिखित में से किसे रोकने में मदद करता है? तो यह सत्ता का दुरुपयोग करने में मदद करता है। बात करें अगले टॉपिक की तो अगले टॉपिक ये है साथियों कि भारतीय सरकारी योजनाओं से संबंधित सामान्य ज्ञान। तो योजनाओं से संबंधित क्वेश्चन इसमें आने वाले हैं। तो बात करें योजनाओं से संबंधित क्वेश्चन की तो ये प्रधानमंत्री आवास योजना जो है शहरी तथा लाभार्थी को कितनी आर्थिक सहायता प्रदान करती है? तो यह लगभग 1.5 लाख से 2.5 लाख की आर्थिक मदद प्रदान करती है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो सेकंड नंबर क्वेश्चन इस टॉपिक का कहता है किस योजना के तहत महिलाओं को मुफ्त में गैस कनेक्शन प्रदान किया जाता है? तो यह प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना के तहत इसको मतलब कि मुफ्त में सिलेंडर मिलता है सभी लोगों को, आप लोगों को पता भी होगा। बात करें अगले क्वेश्चन की तो इस टॉपिक का अगला क्वेश्चन कहता है किस योजना के तहत किसानों को 6,000 प्रति माह वर्ष की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है? तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत जो है 6,000 सभी कृषक को मिलता है, जिनके पास मतलब भूमि होती है उनको मिलता है। बात करें अगले क्वेश्चन की तो अगला क्वेश्चन कहता है हमारा कि किस योजना के तहत लड़कियों को 12वीं कक्षा में 15,000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है? तो वह है सुकन्या समृद्धि योजना के तहत जो है बालिकाओं को जो है 15,000 की राशि जो है सहायता में मिलती है, 15,000 की राशि। बात करें 5th नंबर क्वेश्चन की तो 5th नंबर क्वेश्चन हमारा ये कहता है कि आयुष्मान जो है भारत योजना के तहत लाभार्थी को कितने रुपए का स्वास्थ्य बीमाकरण मिलता है? तो यह 5 लाख के बीमाकरण मिलता है साथियों। बात करें अगले क्वेश्चन की तो अगला क्वेश्चन कहता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का लक्ष्य क्या है? तो यह बेटियां का सशक्तिकरण है। बात करें 7th नंबर क्वेश्चन की तो यह कहता है स्वच्छ भारत अभियान का लक्ष्य क्या है? तो यह भारत को स्वच्छ बनाना यानी कि साफ सुथरा करना, सफाई उफाई करना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं 8 नंबर क्वेश्चन की तो 8 नंबर क्वेश्चन कहता है डिजिटल इंडिया योजना का लक्ष्य क्या है? तो यह भारत को डिजिटल बनाना है, मतलब कि और आगे प्रगति करना है। बात करें अपने अगले टॉपिक की तो अगला टॉपिक हमारा कहता है कि भारतीय रक्षा क्षेत्र संबंधित सामान्य ज्ञान। अब रक्षा क्षेत्रों से सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन आप लोगों को मिलने वाले हैं। बात करें इस टॉपिक के पहले क्वेश्चन की तो यह कहता है भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित युद्धक विमान का नाम क्या है? तो यह तेजस है, तेजस इज द राइट आंसर साथियों। बात करें सेकंड नंबर क्वेश्चन की तो कहता है कि भारत की अंतरिक्ष सुरक्षा एजेंसी कौन सी है? तो इसरो जो है भारत की अंतरिक्ष सुरक्षा एजेंसी है। बात करें थर्ड नंबर क्वेश्चन की इस टॉपिक है तो भारत द्वारा पाकिस्तान के विरुद्ध लड़े गए पहले युद्ध का नाम क्या है? तो 1947 युद्ध का नाम है। बात करें फोर्थ नंबर क्वेश्चन की तो कहता है भारत चीन सीमा पर विवाद का विषय माना जाने वाला रेखा का नाम क्या है? तो यह LAC है। बात करें 5th नंबर क्वेश्चन की तो इस टॉपिक के 5th नंबर क्वेश्चन की बात करें तो यह कहता है कि भारत का सर्वोच्च रक्षा सम्मान क्या है? तो परमवीर चक्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। यदि कोई सैनिक जो है वीरता करता है या वीर मतलब कि बहादुरी से लड़ता है तो उसे परमवीर चक्र जो है सम्मान में किया जाता है। बात करें 6 नंबर क्वेश्चन की तो कहता है कि भारत का राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद NSC का अध्यक्ष कौन है? तो यह प्रधानमंत्री जी हैं। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो लास्ट क्वेश्चन है इस टॉपिक का कहता है कि 7th नंबर क्वेश्चन कहता है भारत के परमाणु कार्यक्रम के जनक कौन हैं? तो डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अपने अगले टॉपिक की ओर चलते हैं। अगला टॉपिक कहता है अगला टॉपिक किस पर है? तो यह पर्यावरण और जैव विविधता सामान्य ज्ञान पर है, पर्यावरण और जैव विविधता। तो इसका
ये टॉपिक का पहला क्वेश्चन ये है कि पर्यावरण दिवस किस महीने में मनाया जाता है, तो यह जून महीने में मनाया जाता है। बात करें सेकंड क्वेश्चन की, तो सेकंड क्वेश्चन कहता है कि वायु प्रदूषण को रोकने के लिए सार्वजनिक परिवहन का क्या विकल्प है, तो यह साइकिल है इसका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की बात करें तो वनों की कटाई से क्या काम होता है, तो यह ऑक्सीजन कम हो जाता है। बात करें अगले क्वेश्चन की, तो फोर्थ नंबर क्वेश्चन कहता है पर्यावरण संरक्षण के लिए किन सामग्रियों से बचना चाहिए, तो प्लास्टिक से सर्वाधिक हमें बचना चाहिए। अगले क्वेश्चन की बात करें फिफ्थ नंबर, तो कहता है पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के जीवों को और पौधों को क्या कहते हैं, तो यह जैव विविधता के नाम से जाना जाता है। सिक्स नंबर क्वेश्चन की बात करें तो यह कहता है कि लुप्तप्राय जानवरों के संरक्षण के लिए क्या बनाए जाते हैं, तो यह अभयारण्य बनाए जाते हैं। सेवेंथ नंबर क्वेश्चन की बात करें तो परागकण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले जीव कौन से हैं, तो कीट जो है ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं परागकण में। बात करें 8 नंबर क्वेश्चन की ओर, तो 8 नंबर क्वेश्चन कहता है कि जंगलों में पेड़ों के बीच पनपने वाले पौधों को क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं वनस्पति। वनस्पति इज द राइट आंसर। बात करें अगले टॉपिक की, तो अगला टॉपिक ये है कि भारत के प्रमुख राज्य के उपनाम एवं जनरल नॉलेज। तो साथियों ये लास्ट टॉपिक है, मेरे ख्याल से लास्ट है। तो यह जनरल नॉलेज में अक्सर भारत के प्रमुख राज्य के उपनाम पूछे जाते हैं। साथियों ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे के सारे थे जो आप लोगों को करा दिए हैं, और ये कुछ क्वेश्चन बचे हैं साथियों। ये एसएससी एमटीएस के लिए बहुत से ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं। रामबाण साबित होने वाली क्लास है ये साथियों। तो साथियों चलिए इस टॉपिक के क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। ये क्या कहते हैं हमारे, तो बात करते हैं इस क्वेश्चन की। तो इसमें जो है साथियों ये कह रहा है कि ईश्वर का निवास स्थान प्रयागराज है साथियों। हाँ सही बात है। 5 नदियों का भूमि किसे कहा जाता है, तो पंजाब राज्य को कहा जाता है। 7 टापुओं का नगर किसे कहा जाता है, मुंबई को। और बुनाकरों का शहर किसे कहा जाता है, पानीपत को। अंतरिक्ष का शहर बेंगलुरु को। बात करें अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, डायमंड का हार्बर कोलकाता को कहा जाता है। पूर्व का पेरिस जयपुर को कहा जाता है। इलेक्ट्रॉनिक का नगर बेंगलुरु को कहा जाता है। भारत का प्रवेश द्वार बेंगलुरु को कहा जाता है। पूर्व का वेनिस कोच्चि को कहा जाता है। अगले क्वेश्चनों की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है भारत का पिट्सबर्ग जमशेदपुर को कहा जाता है। भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहा जाता है। मसालों का बगीचा केरल को कहा जाता है। गुलाबी नगर जयपुर को कहा जाता है। क्वीन ऑफ डेक्कन पुणे को कहा जाता है। भारत का हॉलीवुड मुंबई को कहा जाता है। और झीलों का नगर श्रीनगर को कहा जाता है। अगले क्वेश्चनों की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता क्या है, अगला कहता है पालीधानी का स्वर्ग सिक्किम को कहा जाता है। और पहाड़ी की मल्लिका नेत्राहटा को कहा जाता है। भारत का डेट्रॉयट जो है पीठमपुर को कहा जाता है। हिमाचल प्रदेश का जो है द्वार किसे कहा जाता है, उत्तराखंड को। धान का कटोरा किसे कहा जाता है, छत्तीसगढ़ को। चाय का प्रदेश किसे कहा जाता है, असम को। झरनों का प्रदेश मेघालय को कहा जाता है। और लास्ट क्वेश्चन ये है कि और पर्वतारोहियों का शहर किसको कहा जाता है, नागालैंड को कहा जाता है। आई होप साथियों आप लोगों को इस वीडियो से जो है बहुत सारे क्वेश्चन जो है सॉल्व हो चुके हैं। अगर इस वीडियो को आप लोग देख कर जाते हैं अच्छी तरीके से 102 बार इस वीडियो को देखिए,
समझ में ज़रूर पूरी वीडियो जो है आपके दिमाग में प्रवेश कर जाएगी। और इस वीडियो को यदि आप लोग देखकर जाते हैं एसएससी एमटीएस के एग्ज़ामों में, तो मेरी बात मानिए, आप लोगों को जीके जीएस से इससे बाहर कोई और क्वेश्चन नहीं मिलेगा। तो साथियों, आई होप आप लोगों को वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छी लगी होगी। तो अगर अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल पर विजिट पहली बार किया तो बेल आइकन को दबाकर प्रेस कर लें, ताकि हमारे द्वारा डाली गई वीडियो की सारी नोटिफिकेशन आप तक बिल्कुल तुरंत पहुँचे। साथियों, चलिए मिलते हैं अपने अगले क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।